Hello everyone. Today we are going to start modern physics for IIT JEE, NEET exams and any board exams, ISC or CBSE. So you must watch it from zero till the end. पूरा नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, राइट? और अगर आप पूरा देखोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, कैसे होता है, क्या होता है. जस्ट वॉच इट आउट गाइस. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एटम की और न्यूक्लियाई की. इसमें लिखा है एटम न्यूक्लियाई. तो बेसिकली एटम में क्या क्या चीजें होती है. एटम में हमारे को तो पता ही क्या क्या चीजें होती है. सेंटर में होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, राइट? दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियॉन्स. इलेक्ट्रॉन कीप रिवॉल्विंग इन ए सर्टेन रेडियस. Electron keep revolving around, right? Now, why electron keep revolving? हमने पढ़ा था ना सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, इसीलिए रिवॉल्व करता रहता है ना? तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आता है? सेंट्रीपिटल फोर्स आता है ड्यू टू अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन. तो न्यूक्लियस में रहने वाले को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन. और न्यूक्लियॉन में रहने वाले दो चीजें हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन. तो प्रोटॉन के पास तो चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन इज जस्ट अ न्यूट्रल. सो जितना चार्ज प्रोटॉन के पास है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास भी है. तो मान लेते हैं देयर आर z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द टोटल सिस्टम एंड z नंबर ऑफ प्रोटॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन. Suppose one electron is revolving like this. If you talk about hydrogen atom, we have to take one electron. So Q1 में चार्ज नाम दे रहा हूं Z into E. This is your proton charge. Proton charge. और Q2 का मैं नाम दे रहा हूं E. Electron charge. Electron charge. This one. ठीक है. रेडियस इज r. तो हमने बहुत पहले पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यानी कि न्यूक्लियस इज गिविंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन. तो क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. ये लिखते हैं ना, बहुत ही सिंपल है. तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये किधर लग रहा है? रेडियस की तरफ, सेंटर अलोंग द रेडियस towards the center. Now this force is responsible for centripetal force. तो मैं क्या लिखूंगा? mv square by r. ठीक है, बहुत ही सिंपल. r और r टुगेदर. Q1 को मैं लिख रहा हूँ ZE, Q2 को लिख रहा हूँ E अपॉन r. दिस इज योर mv square. ठीक है, हर एक टर्म इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए यू कैनॉट मिस द टर्म्स. kz E square by r is equal to mv square. अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड ने हमारे को एक फॉर्मूला दिया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. इसको नाम दे दो 1. नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्ड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज nh by 2 pi. पहले ही पढ़ा, 9th क्लास में भी था, 12th में भी है. सो ये सबको पता होता है, पता होना भी चाहिए. So we can write V is equal to क्या लिखूंगा? NH upon 2 pi m r. इस V को मैं यहां डालने वाला हूं. kz E square by r is equal to m V square का मतलब NH upon 2 pi m r का होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो r मेरे को क्या मिलेगा? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन kz e स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m. दिस इज योर r. यहाँ पे k कांस्टेंट है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी कांस्टेंट है. h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट. तो बेसिकली यहाँ पर z और n वेरी करेगा. जितने प्रोटॉन होंगे उतने z की जगह डाल देंगे. दैट मीन्स यू कैन से
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्रिक्टली हार्डवेयर की बात करेंगे तो जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी, राइट। तो जनरल एक्सप्रेशन हमारे लिए पता होनी चाहिए आर। अब इसी आर की वैल्यू को मैं यहाँ पे डाल दूं तो आई कैन गेट वेलोसिटी, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। सो v इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई m। आर की जगह मैं लिखने वाला हूँ n स्क्वायर h स्क्वायर kz e स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m। तो n और n तो गया, एक पाई गया, 2 से 2 गया। सो वेलोसिटी इज kz e स्क्वायर 2 पाई, तो mm भी गया, अपॉन nh। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ v डायरेक्टली प्रोपोर्शन z बाई n। मतलब जैसे जैसे n की वैल्यू बिग होगी, मीन्स डिस्टेंस शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, तो डिस्टेंस विल बी द बिगर फ्रॉम द न्यूक्लियस, सो वेलोसिटी कम होती जाएगी, राइट। इसमें उल्टा है, जैसे जैसे रेडियस जैसे जैसे n बड़ा होगा, रेडियस विल बी द बिगर वन, बिगर फैक्टर ऑफ कोर्स, राइट। सो दिस टू फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन कम इन एनी एग्जाम। क्लास 12 की बात है तो डिराइव करने को आ सकता है, जेई और नीट की बात है तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। सो प्लीज नोट इट डाउन गाइस। Now we have to find the total energy of the revolving electron around the nucleus. क्या फाइंड करने वाले हैं? एनर्जी। अब वो एनर्जी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा तो इट नाइदर रेडिएट सम एनर्जी नॉर टेक सम एनर्जी, राइट। अगर एनर्जी देंगे तो जंप कर जाएगा किसी स्टेप्स में, राइट, हायर ऑर्बिट में जाएगा वो, और एनर्जी रेडिएट करेगा तो लोअर ऑर्बिट में आएगा वो। So we have to find the total energy in a particular orbit. So अभी हमने किया था k z e into e upon r square is equal to mv square, right? इसे बोलते हैं हम लोग सेंटीमीटर फोर्स। यहाँ मैं अगर बाई 2 लगा दूं, यहाँ भी बाई 2 लगा दूं, तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी मिल गया, ठीक है। अब अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो वापस मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाऊंगा। K Q1 Q2 by R, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जब हम पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हमें पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव लिखना पड़ेगा और नेगेटिव को नेगेटिव भी लिखना पड़ेगा। सो एक तो Ze, प्रोटॉन का चार्ज है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो माइनस ही लेना पड़ेगा, दैट इज R। तो आई एम गेटिंग माइनस kZe स्क्वायर बाय R, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी अगर मुझे चाहिए तो मुझे ऐड करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ये होगा हमारे पास kZe स्क्वायर बाई 2R, 2 सॉरी दिस वन माइनस kZe स्क्वायर बाई R। तो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग माइनस kZe स्क्वायर बाई 2R, ठीक है। ये हो गया टोटल एनर्जी। अब R हमने पहले निकाला हुआ था, एक्सप्रेशन यहां डाल देंगे, राइट। तो इससे हमारा टोटल एनर्जी आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, टोटल एनर्जी आ रहा है नेगेटिव ऑफ माइनस kZe स्क्वायर बाई 2R, और काइनेटिक एनर्जी देखो क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव kZe स्क्वायर बाई 2R। यानी कि अगर मैं माइनस ऑफ टोटल एनर्जी कर दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी मिलने वाला है। तो ये रिलेशन भी मेरे को याद होनी चाहिए, ये बहुत ही काम का रिलेशन है जेई में और नीट में। अगर पोटेंशियल और टोटल एनर्जी में रिलेशन निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा माइनस पोटेंशियल बाई 2 अगर कर दूं तो मेरे को ये टोटल एनर्जी मिल जाएगा। ये दोनों रिलेशन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। और जहां तक आर की बात है, हम लोगों ने पहले निकाला हुआ है, यहाँ डाल देते हैं आर की वैल्यू। सो टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, आई मीन टू से इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखेंगे? माइनस kZe स्क्वायर बाई 2, और आर क्या था? n स्क्वायर h स्क्वायर 2 पाई m।
ये था हमारे पास 4 पाई स्क्वायर एम और के जेड, ये आप लिख लो। राइट, ये एनर्जी आ गई हमारे पास टोटल, इसको मैं ठीक से लिख देता हूं। यहाँ पे के जेड ई स्क्वायर आता है, सो ई मुझे क्या मिला, माइनस के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। राइट, कितना होगा उस कांस्टेंट वैल्यूज, के है ई एम, ये सब क्या कांस्टेंट वैल्यूज है, तो इनको मैं अगर वैल्यू डाल दूं तो मेरे को क्या मिलने वाला है, माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये nth ऑर्बिट की एनर्जी हो गई। अगर मेरे को एनर्जी चाहिए फर्स्ट ऑर्बिट में, n इज इक्वल टू 1, इसको ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, तो E1 डाल देंगे तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आएगी, और Z1 डाल देंगे तो हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, उसके अकॉर्डिंग Z हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं एटॉमिक नंबर। सो दिस इज द टोटल एनर्जी वी आर गेटिंग। कभी कभी आता है इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2, फाइंड द एनर्जी गैप बिटवीन द एनर्जी 1 एंड एनर्जी 2। तो n की जगह 1 लेंगे फॉर ग्राउंड स्टेट, और फाइनली कहां गया, 2 पे अगर गया है तो E n की जगह 2 ले लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एनर्जी गैप आ जाएगा बिटवीन लेवल 1 एंड लेवल 2। राइट गाइस, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, हमारे को हर एक टर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। सो गाइस प्लीज नोट इट डाउन एवरीथिंग केयरफुली एंड लेट्स प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चन ऑन दिस based upon JEE and based upon NEET. Write it down guys.